मेरा नाम सफ्तर है। मैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता हूँ। वैसे तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी, मगर दिल एक मसले में फंसा हुआ था। मैं अपने ऑफिस की एक लड़की साशा से शदीद मोहब्बत करता था, मगर वो मुझसे दूर दूर रहती थी। मैं हर मुमकिन तरीक़ा आजमा चुका था। मोहब्बत के पैगामात, कीमती तोहफे, हत्ता कि उसके रास्ते में भी कई मर्तबा खड़े रहकर उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरे दोस्त शहबाज ने एक अजीब बात कही, यार सफदर, तू चाहे तो साशा को अपने काबू में ला सकता है। तू शाहराह फैसल के नज़दीक वाक़े गोरा कब्रिस्तान चल मेरे साथ। वहाँ एक बाबा बैठता है, बड़ा तगड़ा अमलियत जानता है, इश्क का भी कारोबार का भी। मेरे दिल में जैसे बिजली सी कून गई। मैंने फौरन हामी भर ली। शायद साशा मेरे नसीब में इसी राह से आ जाए और मेरी बन जाए। शहबाज ने अगले दिन रात 9 बजे मिलने को कहा। वो खुद भी कुछ अमलियत सीख रहा था और अक्सर गोरा कब्रिस्तान जाया करता था। उस रात अजीब सन्नाटा था। जुलाई का महीना, हब्स से सांस रुक रहा था। आसमान पर बादल थे जैसे तूफान आने वाला हो। मैं मोटरसाइकिल पर शहबाज के साथ गोरा कब्रिस्तान पहुंचा। गेट पर पुलिस वाले अक्सर बैठे होते हैं, मगर उस रात कोई ना था। बस हवा की सीटी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। शहबाज मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले गया। कीचड़ और कच्ची मिट्टी के बीच कब्रें उधरी हुई थी। कहीं पुराने सलीब पड़े थे, कहीं पत्थर पर अंग्रेजी में कटे हुए नाम। वो मुझे एक पुरानी कब्र के पास ले गया। उस कब्र का कतबा आधा टूटा हुआ था, जिस पर लिखा था मार्था लुईस 1816। मेरा दिल धक धक कर रहा था। शहबाज, बस तू यहीं खड़ा रहे, बाबा भी आता है। थोड़ी देर में एक मिन्नी सा आदमी सियाह कपड़ों में नमूदार हुआ। उसके हाथ में सफ़ेद थैली थी और चेहरा झुर्रियों भरा। उसके आंखों में सुर्खी थी जैसे कई दिन से सोया ना हो। फिर आमिल बाबा ने मुझे ऊपर नीचे देखा। आमिल बाबा, अच्छा, तुम अपनी पसंद की औरत पर अमल करके उसे अपना बनाना चाहते हो? मैंने शर्मिंदगी से सर हिलाया। आमिल बाबा, तस्वीर लाया है उसकी। मैंने साशा की तस्वीर निकाली जो मैं हमेशा अपने वॉलेट में रखता था। बाबा ने तस्वीर उंगलियों के दरमियान पकड़ ली और कब्र के सिराने बैठ गया। उसने थैली से 2 छोटी छोटी इंसानी हड्डियां निकाली। फिर उसने सुर्ख रंग की मोमबत्ती जलाई। कब्र के कच्चे पत्थरों पर मोमबत्ती का सुर्ख अक्स लर्जने लगा। फिर उसने हड्डियों को तस्वीर के करीब रखकर आंखें बंद कर ली और कुछ पढ़ना शुरू किया। उसके मंत्र के अल्फाज मेरी समझ से बाहर थे। वो अल्फाज किसी अनजानी जबान में अदा कर रहा था, जिसे सुनकर मुझे वहशत सी होने लगी थी। उस दौरान एक अजीब सी आवाज मेरे कानों से टकराई, जैसे दूर से कोई भेड़िया आवाज लगा रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अचानक मुझे लगा जैसे दूर सामने की जानिब एक पुरानी कब्र के पीछे कोई साया हिल रहा हो। मैंने गौर करके देखा तो एक स्याह देव कामत साया कब्रों के पीछे खड़ा था। उसकी गर्दन लंबी, चेहरा न्योले जैसा, आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थी। उसका धड़ अजीब था, जैसे जानवरों और इंसान का मलगूबा हो, और उसके पंजे लंबे नोकीले, जैसे अभी किसी का गिला चीर देंगे। मैं कांप गया। पसीना मेरी कमर पर बहने लगा। मैंने कहा, बाबा, वो सामने कोई है, बड़ा खौफनाक। मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। मगर आमिल बाबा आंखें बंद किए विर्त करता रहा। उसके होंठ तेजी से हरकत कर रहे थे, जैसे उसे मेरी बात सुनाई ही ना दे रही हो। वो न्योला नुमा मखलूक कब्रों के पीछे से आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब वो बिल्कुल वाज़े नजर आ रही थी। मैं चीख पड़ा, बाबा कुछ करो, ये मखलूक मेरी तरफ बढ़ रही है। आमिल बाबा ने एकदम आंखें खोली। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। उसने साशा की तस्वीर पर भूंकी मारी और कुछ और तेज आवाज में पढ़ने लगा, मगर मखलूक करीब तर होती गई। अब वो सिर्फ 10 कदम के फासले पर थी। बस उस लम्हे मेरे दिमाग ने फैसला किया। मैंने उस जगह से दौड़ लगा दी। रात के अंधेरे में कब्रें, झाड़ियां, कीचड़ सब रास्ते में आ रहे थे।
2 बार कब्र के कुत्बे से टकरा कर गिरा, घुटने छिल गए, मगर मैं भागता रहा। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मखलूक कब्रिस्तान के अंधेरे में उड़ती हुई मेरे पीछे थी। किसी न किसी तरह मैं गोरा कब्रिस्तान से बाहर निकल आया। मैं अपनी बाइक पर बैठा और गोली की रफ्तार से घर की तरफ निकल गया। घर आकर मुझे सारी रात नींद न आई। बार बार लगता था वो मखलूक मेरे पीछे है। अगली सुबह बुखार में तप रहा था। डॉक्टर ने कहा थकन है, मगर मुझे मालूम था वो बुखार नहीं था, वो मखलूक थी। 2 दिन बाद शहबाज आया। सफ्तर, तुझे पता है आमिल बाबा मर गया? मैं, क्या, कैसे? इसी रात गोरा कब्रिस्तान में उसकी लाश मिली। पुलिस कहती है हार्ट अटैक था, मगर मैं जानता था वो मखलूक उसी को मारने आई थी। और आज भी कभी कभी रात को मैं उसकी आवाज सुनता हूं, तो वापस आ गोरा कब्रिस्तान, मुझे मेरा काम पूरा करना है। मैंने साशा से कभी दोबारा राब्ता नहीं किया, इसलिए मेरी आप सबको नसीहत है, कभी भी अमलियात और जादू के चक्कर में ना पड़ो, वरना उसका अंजाम वही होगा जो मेरे साथ हुआ।